Hello, hello. Good morning, everyone. Welcome to our channel RK Study Point. सॉरी, RK स्टडी पॉइंट पे आप सभी लोगों का वेलकम है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को हम फिजिक्स के लेक्चर दे रहे हैं। डेली बेसिस पे एक एक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ओम्स लॉ पढ़ाए थे और ओम्स लॉ का के बीच में हम लोग भी और आई के बीच में जो हमारा ग्राफ होता है उसको देखे थे। एंड नेक्स्ट वन जो है ना, हम लोग देखे थे क्या कि रेजिस्टेंस होता क्या है, उस चीज़ों को देखे थे हम लोग। और हमने आपको एक्सपेरिमेंट भी बताया था कि किस तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंट करके जो है ना, बाय द ग्राफिकली मेथड जो है हम लोग किस तरह से ओम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट को वेरीफाइड किस तरह से किया जा सकता है। यदि आपने ये सारी चीज़ों को नहीं देखा है तो आप जाइए और पीछे की वीडियो को देखिए। प्लेलिस्ट है बना हुआ, उसमें जाकर आप देखिए। वहाँ से आप अपने फिजिक्स के चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और एज वेल एज मैथ्स का भी जो है ना प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, तो आप मैथ्स भी देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, वो थोड़ा सा वीडियो जो है ना पुराना वीडियो है मेरा, लेकिन मैं ही पढ़ाया हूँ उस वीडियो में भी। ठीक है, तो आप वहाँ से भी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि हमने पिछले क्लास में आपको 2-4 न्यूमेरिकल भी शायद करवाया था। 1-2 न्यूमेरिकल मैंने करवाया था और बोला था कि आपको न्यूमेरिकल बना लेने के लिए, है ना। तो देखिए, आज उसी के करीब में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो क्लास है उस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल आप लिखेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखिएगा आकार हेडलाइट बल्ब, आकार हेडलाइट बल्ब, आकार लिखिएगा, सॉरी, आकार आकार हेडलाइट बल्ब, हेडलाइट बल्ब, आकार हेडलाइट बल्ब वर्किंग ऑन ए 12 वोल्ट बल्ब, वर्किंग ऑन अ 12 वोल्ट बैटरी 12 वोल्ट बैटरी ड्रॉज अ करेंट ऑफ 12 वोल्ट कार बैटरी लिख लो, कार बैटरी ड्रॉज अ करेंट ऑफ draws a current of 0.5 ampere of 0.5 ampere. The resistance of the light bulb is लाइट बल्ब इस, क्या होगा रेजिस्टेंस आपको बताना है। चलिए बनाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, फटाफट बनाइए जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ। बनाइए, बताइए जल्दी आंसर बताइए। तो
24 क्या 24 क्या रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 24। लेट चेक सॉल्यूशन। देखिएगा सबसे पहले हम लोग किस तरह से न्यूमेरिकल बनाते हैं बताइए। सॉरी, सबसे पहले हमारा काम होता है गिवन करने लिखने का, है ना। तो गिवन देखिए, ए कार हेडलाइट बल्ब वर्किंग ऑन ए 12 वोल्ट कार बैटरी, मतलब V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 वोल्ट, करेक्ट ना। ड्रॉज ए करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर, I की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0.5 एम्पियर। निकालना क्या है आपको R। तो वी नो डेट, क्या जानते हो बाय द ओम्स लॉ, क्या जानते हो बताओ, V इक्वल टू IR। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई I। मेरे प्यारे बच्चों V की जगह पे कितना रखोगे बताओ 12, और I की जगह पे कितना रखोगे 0.5, पॉइंट हटाओगे 0 जाएगा ऊपर, 5 से 24 पंचे, तो R इक्वल टू कितना हो गया 24। क्या रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बोलो, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 ओम, करेक्ट ना। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है 24 ओम होता है, और इसका आंसर कितना होगा 24 ओम। इसको कोई दिक्कत बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलो लिख लिया आप लोग, रफ करते हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। An electric iron draws a current of 3.4 ampere from the 220 volt from the 220 volt supply, from the 220 volt supply line. What current supply line, what current will this electric iron, what current will this electric iron draw when connected to 110 volt supply line. देखिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा देता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर, नहीं क्या कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि कितना करंट फ्लो कर रहा है 3.4 एम्पियर, नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, मतलब जब 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन है तो इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट फ्लो कर रहा है 3.4 एम्पियर। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन, सेम इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट फ्लो करेगा, कब, जब उसको 110 वोल्ट सप्लाई से जोड़ देगा तब। नहीं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चंस कि देखो कहना क्या चाह रहा है कि जब हम इस मार्कर में इंक डाले, फुल इंक डाले, समझो फुल इंक डाले तब बड़ा अच्छा काम किया, नहीं जब इसी मार्कर में हम आधा इंक डाले तब कितना काम करेगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि एक इलेक्ट्रिक आयरन तो है
जिसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है 3.4 एम्पियर। कब? जब उसको 220 वोल्ट से जोड़ा गया है तब। नहीं मतलब ये मार्कर बड़ा अच्छा चल रहा है, 20 के स्पीड में चल रहा है ये मार्कर। कब? जब इसमें पूरा इंक डाला गया है तब। करेक्ट ना? लेकिन जब इसी मार्कर को, है ना, जब इसी मार्कर को क्या किया गया है बताओ, जब व्हाट करेंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब कितने किलोमीटर पर घंटा से इसमें से लिखाएगा। कब? जब इसको आधा भरा जाएगा तब। इसका मतलब है जब 110 वोल्ट के सप्लाई के साथ अगर उसी इलेक्ट्रिक आयरन को जोड़ दिया जाए तो करंट कितना फ्लो होगा, यही आपको क्या करना है, निकालना है। चलिए बनाइएगा, सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व करो भाई। देखो जब आप वीडियो देखेंगे ना दोस्तों, थोड़ा सा मेरी आँख की मिसमैचिंग होती होगी क्योंकि सामने जो है स्टूडेंट भी रहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, बनाइए, जल्दी बनाइए, तो जल्दी जल्दी बनाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा बस ट्रिकी है, बनाइए जल्दी। बोलो, बताओ जल्दी, आंसर बताओ कितना होगा। कमेंट फास्ट, आंसर आंसर आंसर, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। देखो कोई नहीं बता रहा है, देखो इधर समझो, इधर देखो गिवन क्या क्या है बताओ। करंट I 3.4 आई कितना है, एम्पियर। वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। सेकेंड केस में क्या है मेरे पास, देखो यहाँ समझो, आई निकालना है, बोलो वोल्टेज कितना है। 110। अच्छा एक बात हमको बताओ, इलेक्ट्रिक आयरन यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है, दिस इलेक्ट्रिक आयरन। मतलब इलेक्ट्रिक आयरन कौन है, सेम है कि अलग अलग है, सेम है। तो ये दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा कि अलग अलग होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा ऑब्वियसली। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस। और यहाँ जब आर की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आई की वैल्यू नहीं निकल जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है, दे बोलो समझ में आया है कि नहीं आया। कॉन्सेप्ट कहाँ छुपा हुआ है, देखो यहाँ कॉन्सेप्ट कहाँ छुपा हुआ है कि भाई ये इलेक्ट्रिक आयरन है, यहाँ भी सेम इलेक्ट्रिक आयरन है, इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, रे होगा कि नहीं। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस तो निकाल सकते हैं बाई ओम्स लॉ, यू नो डैट ना, बाई ओम्स लॉ आर इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई। तो वी की वैल्यू कितनी है 220 बाई 3.4। सॉल्व करो इसको, देखो मोबाइल पे सॉल्व करो जल्दी, 220 डिवाइडेड बाई 3.4, जल्दी करो कितना आ रहा है बताओ आर की वैल्यू। बताओ कितना आ रहा है, 64.7 ओम, करेक्ट ना। तो आर की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 64.7 ओम। अब बताओ चीज बात वही है, मार्कर तो मेरा सेम था, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस जो पहले पैदा करेगा इसके साथ वही रेजिस्टेंस, चाहे हम इसमें आधा इंक डाले चाहे दूसरा इंक डाले। नहीं बोलो क्या होगा, बोलो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस का क्या होगा, सेम होगा। तो आर की वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा 64.7। तो आई इक्वल टू क्या होगा बताओ, V इक्वल टू आई आर। तो आई इक्वल टू V बाई आर ना। तो V की वैल्यू कितनी है 110 वोल्ट, अब बाई 64.7। देखो सॉल्व करो कितना आ रहा है, 1.7 एम्पियर। दिस इज योर, बोलो
समझ में आया कि नहीं आया? देख लो कितना थोड़ा सा बस ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की इसकी बहुत बहुत बुझिए जाओ बहुत चांसेस है आपके एग्जाम में आने के मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन में देख लो, थोड़ा सा बस ट्रिकी था, नहीं बोलो। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ, बोलो अब क्या करवाया जाए तुमसे? आगे पढ़ा दिया जाए? ग्राफ को देख के क्वेश्चन बना लोगे? ग्राफ को देख के क्वेश्चन बना लोगे? या हो गया। चलो ठीक है। तो दोस्तों देखो, अब आप सब लोग क्या करोगे, न्यूमेरिकल को ट्राई करोगे बनाना, ठीक है। आपके बुक्स में अवेलेबल है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, आप उसको ट्राई करो, ठीक है। आगे मैं पढ़ाता हूँ, एक टॉपिक को लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो देखो, बहुत अच्छा सा टॉपिक है और वहाँ से भी न्यूमेरिकल बहुत सारा बनता है, ठीक है। और वैसे मैं लास्ट में भी जो ना आपका मिक्सअप वाला टॉपिक, मतलब न्यूमेरिकल का 1-2 लेक्चर मैं लूँगा। मिक्सअप वाला मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, उसमें सारे रंग का क्वेश्चंस होगा आपका। मतलब मिक्सअप क्या, मिक्सअप कहने का मतलब है कि आपका, जैसे मैं चार्ज से रिलेटेड करवाया था क्वेश्चंस, उसको भी लेंगे। वोल्टेज निकालना, करंट निकालना, रेजिस्टेंस निकालना, उसको भी लेंगे नहीं। और उसके बाद जो अभी मैं ओम्स लॉ पे भी रिलेटेड पढ़ा लूँगा, रेजिस्टिविटी पे भी बनवाऊंगा क्वेश्चन, उससे भी, रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल पे बनाऊंगा, उससे भी लूँगा, है ना। सारा का मिक्सअप हम 1 से 2 आपका लगभग 40-45 मिनट्स का वीडियो रहेगा, 1-1.5 घंटे का, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का है, ठीक है। उसमें आपके क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, करेक्ट ना, ठीक है। तो चलो अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा क्या, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द resistance of a conductor. Factor affecting the resistance of a conductor, ठीक है। अब सुनो, एक्चुअली क्या क्वेश्चंस क्या कहेगा, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अगर मान लो एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक कि रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसका फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या हो सकता है, आखिर रेजिस्टेंस के साथ अगर मान लो कोई भी छेड़छाड़ अगर हो तो रेजिस्टेंस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। रेजिस्टेंस किस क्या कैसे किसका क्या संबंध होता है, उस चीज़ों को पढ़ना है। तो बेसिकली ये 4 चीज़ों पर डिपेंडेंट करता है, ठीक है। पहला, फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, length of the conductor. Second one is area of the cross section. Second one is area of cross section of the conductor. Area of cross section of the conductor of the conductor. Third one is nature of the material of the conductor. Nature of the material of the conductor. Fourth one is temperature. Temperature of the conductor.
कंडक्टर, करेक्ट ना? क्या हम लोग देखें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कौन कौन फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा किसको? रेजिस्टेंस को, कंडक्टर के रेजिस्टेंस को। फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नहीं मतलब कंडक्टर की क्या चीज की? चालकता की लंबाई पर, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और फोर्थ वन इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है देखिएगा, सुनिए। जैसे ये मार्कर है, देखो यहां ये मार्कर है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पार्ट है। तो कौन सा पार्ट है ये? क्रॉस सेक्शनल एरिया पार्ट। नहीं, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर देखो उसका जो निचला वाला भाग होता है चाहे ऊपर वाला भाग, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया पार्ट होता है वो। नहीं, और हम लोग डिटेल से बातें करेंगे, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ ए कंडक्टर पे किस तरह से ये डिपेंड करता है। अब सुनो, हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब क्या हुआ? एल का मतलब, आर का मतलब, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब है कि जितनी बड़ी लंबाई की हमारे पास कंडक्टर होगा उसका उतना ज्यादा ही क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। ऑब्वियसली बात को समझिए। नहीं, और जितना छोटा हमारा क्या होगा कंडक्टर का लेंथ होगा उतना ही कम हमारा क्या होगा? बताओ, रेजिस्टेंस होगा। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। तो हम कहना चाह रहे हैं आपको ठीक है, तो समझिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, कि हम लोगों ने क्या देखा कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे रेजिस्टेंस कैसा संबंध रखता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इसका मतलब क्या है कि यदि रेजिस्टेंस, अगर लेंथ यदि डबल होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ बताइए कि जितनी बड़ी लेंथ की, इससे हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि अगर लॉन्ग लेंथ वाला यदि बड़ी होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? हाई होगा। और शॉर्ट लेंथ वाला यदि बड़ी होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? लो होगा। सिंपल बात है। अब सेकेंड में क्या था हमारा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब समझिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे का मतलब क्या हुआ? हम आपको बताए हैं दिस वन। नहीं, तो आप हमको बताइए, देखिए समझिए, यहां इस बड़ी, इधर देखिएगा, समझिएगा, ये क्या होगा? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस वन, करेक्ट ना? अच्छा, इसका बताइएगा अब। ये क्या है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये कैसा बॉडी है हमारा? थिक। और ये कैसा बॉडी है हमारा? थिन। अरे भाई समझो, देखो छोटा सा चीज है, समझ जाओगे तो बहुत न्यूमेरिकल बनेगा। सुनो, हम समझो ध्यान से पहले। अरे भाई तुम बताओ हमको, ये कैसा बॉडी है? थिक। और ये थिक मतलब थोड़ा सा, स्लाइटली। थिन मतलब क्या देख रहे हो तुम? बताओ तो इससे ऑब्जर्व बताओ, क्या कर रहे हो? थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? बड़ा है। और थिन वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? छोटा। गलत बोल रहा है तब बोलो। और रेजिस्टेंस के साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये रखता है, रिलेशन रखता है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, बोलो। इक्वेशन नंबर 1 है ये, इक्वेशन नंबर ये क्या है? 2। समझिए बात को, क्या कहना चाह रहे हैं हम? सबसे पहला में हम लोग क्या पढ़े कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब रेजिस्टेंस
is directly proportional to the length of a conductor, it means that if length will be double, the resistance will also be doubled. नहीं, if resistance will be half, length will be half, resistance also be half. करेक्ट ना? लेकिन यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इन द टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द लेंथ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. करेक्ट ना? इसका मतलब क्या है समझिए. थिक वायर और थिन वायर हमने कहे लिया कि ये थिक वायर जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? अरे भाई, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़े होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा. गलत कि सही? इसका मतलब है थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा. कम होगा. क्यों कम होगा? एरिया ज्यादा है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ज्यादा. अरे बोलो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ज्यादा. और हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे पता है ना? एरिया ऑफ सर्किल. एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. करेक्ट. अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? न्यूमेरिकल हम बनाएंगे, न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे. करेक्ट ना? अच्छा सुनिए. अच्छा एक बात बताओ हमको. अच्छा, थिन वायर में क्या देख रहे हैं आप? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? कम है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? कम होगा. तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका मतलब इसका क्या होता होगा? ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझ में आया थिक वायर थिन वायर का कहानी? अरे भाई बताओ. सिंप्लीफाइड वे में तो मैंने तुमको बताया. थिक वायर थिन वायर बहुत लेकर कंफ्यूज होता है, रटता रहता है कि भाई थिक वायर का रेजिस्टेंस लो होता है, थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है. थिन वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है. काहे होता है समझ लो. समझ में आ रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. नहीं, और यू नो वेरी वेल दिस इज द थिक वायर, दिस इज द थिन वायर. थिक मतलब तनका सानी मोट, थिन वायर मतलब पूरा पतला. अरे भाई ये थिक है और ये क्या है? थिन है. और तुम बताओ हमको, अगर इसको हम यहाँ से काट दे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ज्यादा है कि नहीं है? अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या है? कम है, एज कंपेरिजन टू दिस वन. करेक्ट ना? चलिए, तो यही यहां से एक कॉन्सेप्ट आपका निकला. थिक वायर का लो रेजिस्टेंस, हमने बताया आपको थिक वायर का लो रेजिस्टेंस और थिन वायर का हाई रेजिस्टेंस. करेक्ट? ये दो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आप इसको समझ लीजिए. अच्छा एक बात बताओ हमको, थिक वायर कैसा लेंथ है इसका? इसका लेंथ क्या है? छोटा. शॉर्ट है. इसका लेंथ क्या है? शॉर्ट. मतलब शॉर्ट लेंथ थिक वायर का रेजिस्टेंस कैसा होता है? कम होता है. क्यों कम होता है मैं आपको अच्छे से डिटेल्स कर दिया. और इसका लेंथ क्या है? बड़ा. ये तो गधो बता देगा. समझ में आया या नहीं आया बताओ? चलिए अब आगे देखिए. यही दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ से दोस्तों, और हम लोग अब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको पूरा पूरा एकदम समझ में आने वाला है. ठीक है? थिक वायर थिन वायर का समझ में आया. अच्छा एक बात बताइए हमको, सुनिए यहाँ से ध्यान से समझिए पहले. अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, अरे बउआ समझो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर दुगुना करेंगे तो क्या रेजिस्टेंस दुगुना होगा? नहीं, दोगुना कमेगा. दुगुना कमेगा? घटेगा ना उससे. ये फंडा फंसता है, बच्चा यही करेगा. एरिया सर ने बताया है कि ये अगर दुगुना होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दुगुना से कम हो जाएगा, ऐसा कभी बोला भी. लेकिन हम तुमको क्या कहना चाह रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो था पाई आर स्क्वायर. अरे भाई तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई से तुमको कोई मतलब नहीं है. लेकिन यहां क्या है? आर स्क्वायर. बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? इसका मतलब है कि यदि ये 2 होगा, समझो यहां, अगर ये 2 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 ना. इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 गुना होगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना घटेगा? 2 गुना. 4 गुना 1/4 हो जाएगा. बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? सोचो, थोड़ा सा सोचो तो, देखो तो क्या हो रहा है कहानी. सोचो तो क्या समझ में आया तुमको? बोलो जल्दी, पहले हमको बताओ. ये बात देखो कॉन्सेप्ट है,
ये कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा दोस्तों, आप न्यूमेरिकल कर लीजिएगा आसानी से, है ना। कॉन्सेप्ट सीखो, समझो, यहाँ समझो। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एक बार और देखो, फिर से देखो। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, यही तो आर है, आप जान रहे हैं ना, एक सर्किल है, ये क्या है हमारा सेंटर है, ये क्या है आर है नहीं, तो ये आर अगर 2 है, इसका मतलब रेजिस्टेंस यदि दुगुना हो रहा है, सॉरी रेडियस यदि दुगुना हो रहा है, तो हमको तो एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, करेक्ट ना। तो आर यदि 2 है मेरा, आर यदि कितना हमारा 2 है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है 1/4, ना कि 2 गुना कम हो रहा है। कितना कम हो गया, ये 4 गुना कम हो गया, 1/4 हो गया। मतलब क्या हुआ कि यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि 8 है, 1 मिनट के लिए समझो, यहाँ देखो, आर की वैल्यू को हम लोग छोड़ो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्ट तुमको दिया 8, रेजिस्टेंस पूछा, क्या लिखेगा 1/4 गुने 8, 4 दूना, नहीं बुझा रहा है बात, 1/4 हो जा रहा है ना। नहीं, अगर यहां पे देता, समझिए यहां देखो, हम क्या करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा घटा नहीं रहे हैं, हम इसके क्या चीज को बढ़ा घटा रहे हैं, नहीं आर को, क्या चीज का बढ़ा घटा रहे हैं, आर को, नहीं बोलो। तो मेरे कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों कि यदि हम इसको हाल्फ करें, किसको, रेजिस्टेंस को, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा 1/2 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर में, तो 1 कितना हो जाएगा 4, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4R। बोलो, इसका मतलब क्या है कि यदि हम रेडियस को हाफ कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस हमारा 4 गुना हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस बोलो, रेडियस को यदि 2 गुना कर रहे हैं, रेडियस को अगर डबल कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जा रहा है 1/4 हो जा रहा है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, बार बार सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 चीजें देखो, मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक, बात समझिए। आर की वैल्यू के साथ हम छेड़छाड़ करें, आर की वैल्यू अगर 2 गुना किए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा कितना निकलेगा बताइए, पाई आर स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई, करेक्ट ना। अब सुनिए, जब ये 1/4 हुआ, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस 1/4 हो गया, नहीं। और यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में नहीं, रेडियस को यदि हाफ करेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 गुना से बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि सर, जैसे यहीं पे पढ़े क्या, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल 2 गुना आर 2 गुना, एल 3 गुना आर 3 गुना। पूछ रहा है, मतलब लेंथ सीधे बढ़ा दे रहे थे ना, लेंथ बढ़ा दे रहे थे। लेकिन अब यहां पे हम लोग किससे बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस वन। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नथिंग, इट इज द सर्किल ऑफ द सर्किल, करेक्ट ना। और सर्किल का फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। यदि आर की जगह पे तुम 2 रखोगे तो 2 दूना 4, 4 पाई ना। तो कोई इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर है, इसका मतलब क्या है कि आर कितना हो गया, ये 1/4 हो गया, 1/9 हो जाएगा, करेक्ट है। आर की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 1/9 हो जाएगा, करेक्ट। बोलो। और हम लोग विशेष जब न्यूमेरिकल बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपकी और ज्यादा क्लियर कट हो जाने वाली है। ठीक है, चलिए मिटाए, इतना ना घोच पोछ हो गया, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये चीज समझ में आ गया, थिक वायर थिन वायर कभी रटना नहीं होगा जिंदगी में, कभी नहीं रटोगे, ठीक है, अच्छे से बताना। अब समझो, यहाँ देखो हम क्या कहना चाह रहे थे, देखिए ऐसे फॉर्मूला निकाले बहुत अच्छा सा। अब सुनिए, हमने पहला इक्वेशन क्या निकाला, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन नंबर 1। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इक्वेशन नंबर 2। कंबाइनिंग इक्वेशन, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन, कंबाइनिंग की स्पेलिंग गलती है, कहा हो, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है बच्चा, देखिएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई
You know very well in the physics, if we remove the directly proportional symbol, we get added a constant terms. नहीं, here the constant term is R equal to rho L by A. इसको हम लोग क्या कहते हैं? रो. इसको क्या कहते हैं दोस्तों? रो. L को क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ द कंडक्टर. और A को क्या कहेंगे? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द किसका? कंडक्टर का. हम बोल दिए हैं, लिखिएगा R इक्वल टू रो L बाई A. इस रो को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी. RESIS रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी सारे बॉडी का अलग अलग होता है. ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम देखेंगे. लेट्स सी. रेजिस्टिविटी RESISTIVITY. करेक्ट ना? R इक्वल टू रो L बाई A. हमने रो कहां से लाया? इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सिंबल को हटाया, एक कांस्टेंट टर्म जोड़ा. R इक्वल टू रो L बाई A. रो इज नथिंग. रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी? वी विल डिस्कस फर्दर. करेक्ट ना? ठीक है. R इक्वल टू रो L बाई A. हमने 2 पॉइंट को कवर किया दोस्तों, और आगे की 2 पॉइंट हम लोगों ने, अब 2 पॉइंट जो बचे हैं ना, 2 मिनट की कहानी है, लेकिन हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे और इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे. इसमें रेजिस्टिविटी क्या होता है, कोई हड़बड़ी नहीं है, अपने को आराम से पढ़ना है. मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी 2 मंथ के अंदर में फिजिक्स की सिलेबस, 2 से 2.5 मंथ में फिजिक्स की सिलेबस मैं कवर कर दूंगा बढ़िया तरीके से, भगा कर नहीं, आपको पूरी माथा में एक एक बातों को घुसा कर. करेक्ट ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या ये बातें समझ में आई या नहीं आई? बताओ, बोलो, समझ में आया? R इक्वल टू रो L बाई A. रो इज नथिंग. रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. L इक्वल टू लेंथ ऑफ ए कंडक्टर. A इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. R इक्वल टू रो L बाई A. ठीक है, बोलो, समझ में आया क्या? सारे मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होता है? अलग अलग होता है. लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, चलिए इसको लिखिए जल्दी से. तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग नहीं रखे क्या? बताओ, नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले? बताओ. इसका 2 पॉइंट रह गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग में, उसको डिस्कस करेंगे. बहुत छोटा है, उस पर से न्यूमेरिकल बनाएंगे और देखेंगे रेजिस्टिविटी क्या होता है, किसका कितना रेजिस्टिविटी होता है. ठीक है, कौन मटेरियल का कितना रेजिस्टिविटी होता है. ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों. तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँ कि जैसा कि मैं इंट्रो स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो का, कि आपको रोज़ दिन एक एक वीडियो मिल रहा है. इस पर से आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से, है ना. मैं वंस अगेन आई विल रिपीट वंस, I will teach you full physics of class 10th, full syllabus of class 10th. मेरे प्यारे दोस्तों, आप अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आएगा. एक एक चीज़ को मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको. ठीक है, ध्यान से पढ़िए, विदाउट स्किपिंग. तुम अपना स्पीड बढ़ा लो, लेकिन स्किप मत करो. अगर स्किप करोगे, हो सकता है कि वो पॉइंट तुमको कवर करने में दिक्कत हो, जो पॉइंट हम तुमको बता रहे होंगे. हो सकता है. करेक्ट ना? तो बच्चों, ध्यान से चैप्टर को देखो, अच्छे से समझो. अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप मुझे कमेंट करो, व्हाट्सएप करो. ठीक है, रही बात नोट्स की, तो मैं नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको एकदम प्रैक्टिकली वे में अच्छे से पढ़ा रहा हूँ. आपको भी समझ में आना चाहिए. इसी तरह से आप ध्यान में रखिए फिजिक्स को. फिजिक्स रटने की चीज़ ही नहीं है, थोड़ा बहुत ध्यान रखने की चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं. बस जिस तरह से मैथ्स में पढ़ाता हूँ, बस सिमिलरली मैं फिजिक्स को भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों. मैं एक बार और बता देना चाहूँ कि आपकी मैथ्स की वीडियो की प्लेलिस्ट आपके चैनल पे है, आप वहाँ से जाइए और कवर कीजिए. कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, फिर मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा. आपका कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे आप भेजिए, आपको मैं फर्दर वीडियो में आपको उसको भी डिस्कस करके आपको सॉल्व कर देंगे. ठीक है दोस्तों, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच.